बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्ड्स के मसल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में। बर्ड्स के जो सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे जो बड़े मसल्स होते हैं वो इसके फ्लाइट मसल्स होते हैं, यानी कि वो मसल्स जिनकी मदद से बर्ड फ्लाई करता है। मसल्स को काम करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है अटैचमेंट। अटैचमेंट की सरफेस अगर मजबूत होगी, कोई मजबूत हड्डी होगी जिसके साथ मसल अटैच होंगे, तो फिर मसल की जो ताकत है या मसल के जो काम करने की एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए जो स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं उनकी अटैचमेंट भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि ये जो बर्ड के फ्लाइट मसल्स हैं ये किन किन बोन्स के साथ अटैच होते हैं। तो फ्लाइट मसल्स की जो एक एंड है फ्लाइट मसल्स का, मोस्टली जो बड़े फ्लाइट मसल्स हैं, दोज आर ऑल अटैच विद स्टर्नम एंड क्लेविकल्स। स्टर्नम सीने की हड्डी और क्लेविकल्स जो हैं वो शोल्डर की हड्डी कह सकते हैं आम जुबान में, जिसको बाज़ दफ़ा हंसली की हड्डी भी कहा जाता है। तो दूसरी तरफ से ये मसल्स ह्यूमरस के साथ अटैच होते हैं। ह्यूमरस जो बाजू की हड्डी होती है उसके साथ अटैच होते हैं। अब ये जो स्टर्नम और क्लेविकल्स हैं, दे हैव मैनी मॉडिफिकेशंस, दे आर मॉडिफाइड इन बर्ड्स। स्टर्नम जो है ये एक और स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड होता है जिसको हम कील के नाम से जानते हैं बर्ड्स के अंदर। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पर ये जो इसके सीने की उभरी हुई हड्डी है ये असल में स्टर्नम की मॉडिफाइड फॉर्म है जिसे कील कहा जाता है, और इसके साथ ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स। इसके अलावा क्लेविकल की भी कुछ मॉडिफिकेशन होती है जिसको हम विश बोन के नाम से जानते हैं। तो इस डायग्राम में अगर हम देखें तो जो कील है उसके बिल्कुल ऊपर वी शेप विश बोन मौजूद है। हमारी जो मैमल्स की जो क्लेविकल्स होती हैं वो स्ट्रेट होती हैं, और जो बर्ड की विश बोन है वो वी शेप होती है, और इस तरह से ये ज़्यादा एक अच्छा सरफेस प्रोवाइड करती है, अच्छी सरफेस प्रोवाइड करती है फॉर अटैचमेंट ऑफ फ्लाइट मसल्स। अडेप्टेशंस ऑफ फ्लाइट मसल्स। फ्लाइट मसल्स जो हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये ज़्यादा जल्दी कंट्रैक्ट करने की सलाहियत रखते हैं, और इनमें फिटीग होने की जो एबिलिटी है वो कम होती है। फिटीग बहुत कम होते हैं, स्लोली होते हैं। इसके अलावा इनमें माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होने की वजह से इनमें एटीपी प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है, और इनमें ब्लड वेसल्स की तादाद भी आम मसल्स की निस्बत ज़्यादा होती है। ये सारी अडेप्टेशंस इनको एक बहुत अच्छा मसल बनाती हैं जो फ्लाई करने में हेल्प करता है। इसके अलावा कुछ ऐसे बर्ड्स भी हैं जो कि अच्छी फ्लाइट नहीं कर सकते, उनमें वो सारे मसल्स मौजूद हैं जो कि एक फ्लाई करने वाले बर्ड में होते हैं, जैसे कि आपको हैन नज़र आ रही है, फाउल भी हम जिसको कहते हैं। तो ये कोई अच्छा फ्लाई करने वाला बर्ड नहीं है। क्या रीज़न है, ये क्यों अच्छी तरह से फ्लाई नहीं कर पाता, हम देख लेते हैं। दे हैव लार्ज मैस ऑफ मसल्स विच आर यूज्ड एज फूड। इनका जो वज़न है मसल्स का वो निस्बतन ज़्यादा होता है। और दूसरी रीज़न ये है कि इनमें ब्लड वेसल्स की तादाद भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, और डेफिनेटली माइटोकॉन्ड्रिया भी कम होते हैं जिसकी वजह से एनर्जी का जो आउटपुट है वो कम होता है इनमें, और ये मसल्स बहुत जल्दी फिटीग हो जाते हैं, जल्दी थक जाते हैं, जिस वजह से ये बर्ड्स जो हैं, बर्ड्स तो हैं लेकिन एज सच फ्लाई नहीं कर पाते।